हुकूमत साजी का ऊंट किस करवट बैठेगा, सियासी जमातों में राब्ते तेज, जोड़ तोड़ के लिए आज बड़ी मुलाकातें तय पा गईं। एक दूसरे पर तंज के तीर बरसाने वाले फिर एक होने को तैयार। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की आज जाती उमरा में बैठक मुतवक्के। MQM वफ्द की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान खान रसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल। नवाज शरीफ की चौधरी शुजात से भी मुलाकात का इम्कान। नून लीग ने बड़े फैसलों से कबल पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी बुला लिया। बिलावल भुट्टो और नून लीग से मुलाकात की खबरों से कतराने लगे। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ से मुलाकातों बारे लाइल्मी का इजहार किया। लीगी क़यादत से मुलाकात होगी या नहीं बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। बैरिस्टर गोहर से राबता नहीं हुआ, हम गिनती के इंतजार में हैं। PTI के नहीं दीगर कुछ आज़ाद उम्मीदवारों से राबता है। विफाक, बलूचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। हुकूमत साजी के लिए हमारी तरजीह पाकिस्तान के आवाम है। नून लीग की हुकूमत बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश, कई आज़ाद उम्मीदवारों को अपनी तरफ माइल कर लिया। कौमी असम्बली के 4 उम्मीदवारों की नून लीग में शमूलियत। NA 48 से राजा खुर्रम नवाज और NA 54 से बैरिस्टर अकील नून लीग में शामिल। NA 253 से आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद खान बुख्ती भी नवाज लीग के हो गए। NA 189 से सरदार शमशेर मजारी का भी लीगी सफ में शामिल होने का ऐलान। पंजाब असम्बली से भी खुर्रम विर्क, राना मोहम्मद फयाज, मोहम्मद सुहेल समेत कई आज़ाद अरकान नून लीग को प्यारे हो गए। PTI ने राहें जुदा करने वाले आज़ाद उम्मीदवारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। आर्टिकल 62-63 रास्ते की दीवार। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने निजी चैनल से गुफ्तगू में कहा, अपने मैंडेट की हिफाजत आईनी और कानूनी तरीके से करेंगे। और PTI के तमाम हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने हल्फनामा जमा करवाया था। जो अरकान छोड़कर जाएंगे वो आर्टिकल 62-63 के जुमरे में आएंगे। इलेक्शन कमीशन का NA 15 मानसहरा और इस्लामाबाद से NA 47 और 48 के हतमी नताज रोकने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ और आज़ाद उम्मीदवारों शुएब शाहीन अली बुखारी की दरखास्तों पर समात के बाद फैसला महफूज किया था, जिसे सुना दिया गया। कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों का कब्जा बरकरार। PTI के हिमायत याफ्ता सरे फहरिस्त। आज़ाद 101 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। नून लीग 75 नशिस्तों पर फाते। पीपल्स पार्टी का 54 सीटों के साथ तीसरा नंबर। MQM 17, काफ लीग और JUI 3 नशिस्तों पर कामयाब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी 2 नशिस्तें ले उड़ी। मजलिस वहदत मुस्लिमीन, मुस्लिम लीग ज़िया ग्रुप की 1-1 नशिस्त। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी की 1-1 नशिस्त। इलेक्शन कमीशन का इजलास भी काम ना आया, मुकम्मल नताइज जारी ना हुए। 3 दिन गुजर गए। कौमी असम्बली के 2 और बलोचिस्तान के 1 हल्के का नतीजा ताहाल सामने ना आया। टाला न्यूज़ दोनों हल्कों के हतमी गैर सरकारी नताइज सामने ले आया। NA 260 से JUI के उस्मान बादीनी कामयाब। NA 266 चमन से PK मैप के महमूद खान अचकजई बाजी ले गए। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। मेहरबानी करके इस मैंडेट का एहतराम करते हुए नताइज का जल्द से जल्द सारे ऐलान किया जाए ताकि की तरफ बढ़ सके। तहरीक इंसाफ की आज मुकम्मल नताइज ना आने पर एहतजाज की कॉल। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, आज नताइज ना जारी किए तो RO ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ऐलान। कौमी असम्बली में 170 सीटें जीतने का दावा। कहा, अवाम ने मैंडेट हमें दिया, हुकूमत हम बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन को नाकाम करार देते हुए मुकम्मल नताइज आज जारी करने का अल्टीमेटम दे दिया। कहा, नाकामी की सूरत में RO दफातर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। नवाज शरीफ पर तनकीद। कहा, जिसके पास 50 सीटें भी नहीं वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहा है।
आरओस ने पहले से मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन को मजीद मुतनाज़ा बना दिया। दरवाजे बंद करने, फॉर्म 45 और 47 में गैर ज़रूरी ताख़ीर ने शफाफियत पर सवालात उठा दिए। मुबस्सिरीन के मुताबिक कई उम्मीदवारों को आरओ ऑफिस में दाखिल नहीं होने दिया गया। कई इलाकों से बैलेट पेपर छीने जाने और ठप्पे लगाने की वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सियासी तज्जियाकारों का कहना है रिजल्ट में ताख़ीर और नताइज तब्दील करने की शिकायत ने इलेक्शन कमीशन की साख को नुकसान पहुँचाया। इब्तदाई नताइज में रात गए तब्दीली ने इलेक्शन की शफाफियत के दावों की नफी कर दी। नून लीग की पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए पोजीशन मजबूत। सूबाई असम्बली के तमाम 296 हलकों के नताइज इलेक्शन कमीशन को मौसूल। आज़ाद उम्मीदवार 138 सीटों के साथ सर फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून की 137 नशिस्तें। कई आज़ाद उम्मीदवार भी नून लीग की हमायत का ऐलान कर चुके। पीपल्स पार्टी की भी 10 नशिस्तों पर जीत। मुस्लिम लीग काफ की 8, तहरीक लब्बैक और IPP की एक नशिस्त। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवारों का पहला नंबर। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 113 सीटों में से 90 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। PTI की वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत। JUI 7, मुस्लिम लीग नून 5, पीपल्स पार्टी की 4 और जमात इस्लामी 3 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस की भी 2 सीटें। सिंध में एक बार फिर साई सरकार। पीपल्स पार्टी को मुसलसल चौथी बार सादा अक्सरियत मिल गई। तमाम 130 सीटों के नताइज आ गए। 84 सीटें जियालों ने जीत लीं। 14 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। MQM 28 सीटें जीतने में कामयाब। GDA और जमात इस्लामी ने 2 नशिस्तें जीतीं। बलूचिस्तान में भी जयाले आगे। 51 में से 50 नशिस्तों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 11 सीटों के साथ सरे फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून और JUI की 10 नशिस्तें। 6 आज़ाद उम्मीदवारों का कुर्रा भी निकल आया। BAP ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली। नेशनल पार्टी की 3 और ANP की 2 सीटें। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी एक सीट जीतने में कामयाब रही। नवाज शरीफ की सीट वापस आएगी। अच्छा, यास्मीन राशिद वाली। जब ये देखा गया कि हाँ यास्मीन राशिद जीती हुई है, ये फेक रिजल्ट है। सही। अब ये भी जब ऐड हो जाएंगे तो किस तरह बनाएगी नून लीग मेजॉरिटी, किस तरह हासिल करेगी पंजाब में। यास्मीन राशिद वाली सीट PTI के पास वापस आएगी। एतजाज एहसन का दावा। टैलेंट न्यूज़ के प्रोग्राम पावर शो विद आसमा चौधरी के साथ गुफ्तगू में बोले, ऐसा इलेक्शन पाकिस्तान में कभी नहीं हुआ। बानी PTI पर साइफर केस बनता था, ना तोशा खाना का। कराची में बड़ी कामयाबी पर MQM आज योम तशक्कुर मनाएगी। जिन्ना ग्राउंड अजीजाबाद में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल खिताब करेंगे। MQM की कामयाबी पर मुराद अली शाह हैरान। कहा जायजा लेंगे कि MQM को इतनी सीटें कैसे मिली। कराची के इलाके लांठी में डेयरी फार्म का मालिक लूट गया। 20 से 25 जदीद असलहे से लेस मुल्जिमान करोड़ों रुपए की भैंसें छीन कर ले गए। वारदात नेवी छावनी दीवार के करीब बाड़े पर की गई। मुकदमा दर्ज। डेयरी फार्म मालिक का कहना है वारदात करने वाले 4 मुल्जिमान को जानता हूँ। मुल्जिमान एक मुलाजिम को भी साथ ले गए।